हम दे देंगे। माननीय अध्यक्ष से आग्रह होगा कि नारियल फोड़कर ऐसे हमारी जो परंपरा है। हजारीबाग गौशाला के प्रवेश द्वार के समीप खड़े हैं। 22 एकड़ भूखंड में ये फैला हुआ ये क्षेत्र, इसका परिसर आपको बता दें पूरी प्राकृतिक वादियों से घिरा हुआ है। आज शिलान्यास हुआ है और भूमि पूजन भी, तो दोनों तस्वीरें आपको हमने दिखाई। और छात्रों के लिए, ग्रामीण छात्रों के लिए शिक्षा के लिहाज से बड़ी बात नज़र आ रही है, जहां पर स्कूल खुलता हुआ नज़र आ रहा है। CBSE पैटर्न पर 2000 बच्चे पढ़ेंगे, 1000 बच्चों के लिए छात्रावास भी उपलब्ध है। आइए अंदर की आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। चल निकल गए। ये हजारीबाग का गौशाला है, सीतागढ़ा चुरचू में जो स्थित है, उसी के परिसर में हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर भूमि पूजन हुई है। बड़ी खुशखबरी है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का अलग जगेगा। एक विद्यालय खुलेगा, छात्रावास खुलेगा और वहाँ पर 2000 बच्चे पढ़ेंगे। कलकत्ता का पिजरापोल सोसाइटी और सिधो कानो सेवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय का निर्माण होना है, छात्रावास का निर्माण होना है, जिसमें 2000 बच्चे पढ़ेंगे और उसमें 1000 बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भूमि पूजन किया गया है और ये जो परिसर है प्राकृतिक वादियों में सिमटा हुआ है। यहाँ की आबो हवा है जो बिल्कुल स्वच्छ है। आप पीछे हमारे पहाड़ी नज़र आ रही है, जुलजुल पहाड़ी है ये। स्कूल खोले जाएंगे बच्चों के लिए जो कि CBSE पैटर्न पर आधारित होगी और भारतीय संस्कृति से जुड़ी तमाम बातें बच्चों को सिखाई जाएगी। कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी जो 140 सालों से गौ सेवा कर रहा है, तो उनके प्रयास से और सिधो कानो के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय खुल रहा है 2000 बच्चों के लिए। बड़ी खबर आ रही है। पत्थर होना यह भी सौभाग्य की बात है। हम सब तो मनुष्य हैं, एक श्रेष्ठ संस्थान, श्रेष्ठ कार्य में लगे हुए हैं। हम सब कितने सौभाग्यशाली बड़भागी होंगे और आज इस मुहूर्त पर हम सब लोग उपस्थित हैं, वह सौभाग्य और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ कि यह ईश्वरीय कार्य है, सफल होकर के रहेगा। हम सब लोग इस ईश्वरीय कार्य को अपना कार्य मानकर हाथ बटाएं, सब लोग अपना हाथ पर हाथ दें। यह संगठन, यह गुरुकुल शीघ्रातिशीघ्र सबकी आशा और आकांक्षा के अनुरूप बनकर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। ईश्वरीय कार्य अवश्य सफल होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आप सब लोग मेरे विचार सुने धैर्यपूर्वक। इन सब के लिए आप सभी बंधु भगिनी माताओं बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम। सभी सांसद मत से 50 लाख रुपए इस सिद्धू कान्हू विद्यापीठ को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद महोदय। हमारे साथ में महामंडलेश्वर जी हैं। बाबा, आज आगमन हुआ है इस पुण्य कार्य के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है झारखंड का। हमारे समाज में गांव-गांव की शिक्षा जो है, शिक्षा से लोग भटक गए हैं, उसको जोड़ने के काम हो रही है। और शिक्षा साथ के साथ संस्कार
बहुत बड़ी बात है। उस संस्कार हम लोग का कैसे बचेगा, उस संस्कार पर ज़्यादा हम लोग का, और गरीबी जबे हटेगा जब संस्कार और शिक्षा आएगी तब। अब आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का थोड़ा सा कमी है, ध्यान कम दिया गया है? नहीं तो ये हम लोग में कमी भी है, इसीलिए झारखंड सब सारे से एक अलग इनकी पहचान है। कोई तरह से झारखंड में कमी नहीं है, खाली शिक्षा का और संस्कार की कमी है। तो पूरे देश में ऐसे ही अलग जगना चाहिए शिक्षा को लेकर? नहीं तो लोग सबसे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और भूले भटके का झारखंड में साधन भी नहीं है। अब ये साधन जागृत हो रहा है। हजारीबाग गौशाला में जो गुरुकुल की स्थापना होनी है उसको लेकर राज्यसभा सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, गुरुकुल को लेकर क्या भावनाएं उमड़ती हैं सर? देखिए, संस्कार युक्त शिक्षा और हमारी जो पहचान है भारत की, वो शिक्षा के कारण है। और शिक्षा के माध्यम से भारत को पूरी दुनिया ने पहचाना है। अपनी संस्कृति और संस्कार से युक्त ये विद्यालय सिद्धू कानू विद्यापीठ जो स्थापना हुआ है, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इसी स्थान के बगल के गांव का मैं निवासी हूँ, इसलिए मुझे और प्रसन्नता है। यहाँ पर इस प्रकार की स्कूलों की स्थापना से जो सुदूर इलाका है और ख़ास करके झारखंड के कई स्थानों से यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, जो अपने संस्कार को लेकर के पढ़ेंगे भी और समाज के बीच में जाएंगे तो संस्कार देने का भी काम करेंगे। सांसद मत से आपने योगदान भी दिया है, कितनी खुशी हो रही है? ये तो हमारा सौभाग्य है कि मुझे पार्टी ने इस योग्य समझा, और हर बार मैं समझता हूँ किस प्रकार उनको जब योग हमको समझेंगे तब तक मैं अपना मिलेगा सहयोग करते रहेंगे। सांसद जयंत सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगह जा रही है। पर्सनली आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? मैं तो आज एक बहुत सुखद दिन समझ रहा हूँ अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ आपको मालूम है कि गौशाला जो है एकदम प्रकृति के गोद में है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ज़मीन भी है यहाँ, और इस भूमि का इस प्रकार से सदुपयोग करना और विशेष रूप से उन बालकों को सुविधा देना जिनको सुविधा आसानी से मिलती नहीं है, और उनको फिर सब आधुनिक फैसिलिटीज़, आधुनिक सुविधाएं देना और साथ साथ संस्कार भी देना, ये मैं समझता हूँ बहुत ही पुण्य का काम है। और आज बहुत खुशी हुई देखकर कि बढ़ चढ़ कर लोगों ने, समाज के लोगों ने योगदान दिया। ये मैंने भी अपने सांसद मत से 50 लाख का कहा है कि हम लोग देंगे इस संस्था को, और हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि एक विश्व स्तरीय यहाँ एक विद्या के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए एक शिक्षा की संस्था यहाँ खुली। सर, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे स्कूल की? पूरे क्षेत्र को इतने बढ़िया स्कूल की ज़रूरत है, और आज के समय इसको तो मैं ग्रामीण क्षेत्र नहीं कहूँगा। 15-20 साल पहले जब आप यहाँ आया करते थे तो आपको जंगल झाड़ नज़र आता था, लेकिन अब तो ये टाउन का एक हिस्सा ही लगभग हो गया है। तो हज़ारीबाग शहर के भी बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है ज़रूर आएंगे, और आसपास के भी बहुत सारे बच्चे आएंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात है जिसको सब पे ध्यान देना चाहिए, वो यह है कि 1000 बच्चे यहाँ छात्रावास में रहेंगे। तो इसलिए दूर दूर से भी बच्चे यहाँ आएंगे, ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे, शहरी क्षेत्र से आएंगे, और जैसे मैंने कहा उनको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिलेगी, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और साथ साथ संस्कार भी मिलेंगे। और ये जो पैकेज है ये बहुत ही अद्भुत है और अतुल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी हैं। सर, बड़ा अच्छा मौका है, गुरुकुल की स्थापना हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है, शिक्षा का अलग जगाया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों का आइडियोलॉजी चाहे मूल मंत्र कहें, यही है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना और उसके दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना, उसके दरवाजे तक, अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा का संचार करना, शिक्षा को अलग जगाना, दिया जगाना है। और उसी मूल मंत्र के तहत संघ परिवार के द्वारा जो ये भव्य विद्यालय चाहे गुरुकुल कहें का निर्माण किया जा रहा है। चूँकि देश और समाज में इस प्रकार की संस्था की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से जो आए दिन जिस प्रकार से शिक्षा तो लेते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन संस्कार जो लोगों का खराब होते चला जा रहा है, संस्कृति खराब होते चला जा रहा है। पढ़ के निकलते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं, लेकिन संस्कार के अभाव में गलत कार्यों में लिप्त होकर के समाज विरोधी काम करने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विद्यालय के खुलने से शिक्षा, संस्कार, संस्कृति
तीनों चीज़ का उनको मिलेगा। और यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ के निकलेंगे राष्ट्र सेवा के भाव से, राष्ट्र के समर्पण के भाव से वो देश के किसी भी कोने में जाएंगे सेवा का काम करने मील का पत्थर साबित होगा ये गुरुकुल, ये स्कूल। निश्चित रूप से यही नहीं पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल कायम होगा। जिस प्रकार से लोगों ने माहौल हम लोगों ने देखा इस कार्यक्रम के माध्यम से, काफ़ी लोग उल्लास और उत्सव का माहौल था। सभी लोग सहयोग देने की इस प्रकार की संस्था को आतुर हैं। आने वाले दिन में यह विद्यालय उदाहरण साबित होगा। आपने भी अपने मत से योगदान दिया? हाँ, निश्चित रूप से मैं भी अपने सांसद मत से इस विद्यालय के निर्माण में 50 लाख रुपये देने का घोषणा किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व विधायक मनोज यादव जी हैं। सर, गुरुकुल जिसके बारे में हम लोग सुना करते थे, दिखता बहुत कम है, कैसा महसूस कर रहे हैं जब यहाँ पर पहुँचे हैं और शिक्षा को लेकर एक अलग जगाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए, आज के दिन में हजारीबाग के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। सबसे बड़ी बात है कि गुरुकुल पद्धति से यहाँ शिक्षा होगी और जो अज्ञान का अंधेरा है उसे ज्ञान के दीपक से प्रज्वलित किया जाएगा। और जिन लोगों ने इसके निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। और जो सिद्धू कानू ज्ञानपीठ के द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा। सिर्फ हजारीबाग के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लगता है कमी है इसकी सर? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा आज भी है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। और जिस तरह से भी इन लोगों ने बताया कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ संस्कार की शिक्षा होगी, पर्यावरण के बारे में चर्चा होगी और देशभक्ति के बारे में बात होगी, राष्ट्र धर्म के बारे में बात होगी, यह निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर स्थल के रूप में विकसित होगा। देखिए, ये बहुत ही बड़े विद्यालय का, रेसिडेंशियल स्कूल का यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है। कलकत्ता प्रज्ञापन सोसाइटी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्वाइंट तत्वाधान 2000 बच्चों का स्कूल होगा, जिसमें 1000 रेसिडेंशियल होंगे। और मुख्य रूप से इसमें जो है ट्राइबल बच्चे को जो है अपना जो देश की संस्कृति है उसके आधार पर शिक्षा देने का ये प्रयास है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और समाज के हर वर्ग को साथ में आना चाहिए ताकि जो हमारी संस्कृति है, जो कला है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। कितना सार्थक पहल है विधायक जी, कितना सार्थक पहल है? इससे सार्थक, देखिए ऐसे भी विद्या का दाम जो है सबसे बड़ा दाम होता है। आज के दिन में हमारे देश में सब कुछ है सिवाय जागरूकता के। जो अफवाह है वो जल्दी फैलता है, अंधविश्वास जल्दी बैठता है। तो अगर जागरूकता हो जाए, और जागरूकता केवल ज्ञान से हो सकता है, तो स्कूल एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि बहुत सार्थक है, बहुत अच्छा पहल माना जाता है, चाहे कोई करे उसको। तो इसीलिए हम लोग पूरा उम्मीद करेंगे कि जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो आपका जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित है। और देखिए, सर भी यहाँ पर मौजूद हैं और शिक्षा का अलग जगाया जा रहा है। ये सीतागढ़ा जो गौशाला है वहाँ पर, सर कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आज जो खुशी हमें महसूस हो रही है कि सिद्धू कानू जो 1857 में, ऐसे लोग कहते हैं कि उसी समय क्रांति का बिगुल फूंका गया था, लेकिन ये 1855 की बात है जब सिद्धू कानू ने बलिदान दिया था। उसके नाम पर हजारीबाग मेरे संसदीय क्षेत्र के सीतागढ़ा में इस तरह का विद्यालय गुरुकुल के तर्ज पर खुलना, इससे बड़ी उपलब्धि हम नहीं मान सकते हैं। क्योंकि जब भारत विश्व को ज्ञान देता था, विश्व गुरु के पद पर आसीन था, इसी कारण से 1834 में जब मैकाले पद्धति ने हमारे संस्कारों को ध्वस्त किया, हमारे गुरुकुलों को समाप्त किया है, धीरे धीरे हिंदू समाज जाग रहा है। और मैं यही जरूर कहूँगा कि एक शिक्षक साधारण नहीं होता, एक शिक्षक साधारण नहीं होता, उसके गोद में सृजन और प्रलय दोनों होते हैं। एक शिक्षक साधारण नहीं होता, उसके गोद में सृजन और प्रलय दोनों होते हैं। जब राष्ट्र पर संकट आता है तो शिक्षक तिलमिला जाता है, जब समाज पर संकट आता है तो शिक्षक की वेदना शुरू हो जाती है। तो शिक्षक जब वो तैयार करता है अपने लोगों को, अपने छात्रों को ऐसा तैयार करता है, वो देखिए, अगर हम शिक्षक का नाम ले तो अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने तो वशिष्ठ के कारण, अगर योगेश्वर कृष्ण बने तो संदीपनी ऋषि के कारण, और अगर शिवाजी हिंदू स्वराज की स्थापना की तो गुरु
रामदास के कारण। अगर चंद्रगुप्त सम्राट बना तो चाणक्य का कारण। तो हम वैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, राम, कृष्ण ऐसे शिष्य हम यहाँ जन्म देंगे, यहाँ पैदा करेंगे, ताकि पुनः भारत विश्व गुरु के पद आसीन हो, फिर भारत को एक मार्गदर्शन दे। हजारीबाग गौशाला के सचिव सरदानंद सिंह जी हैं और यहाँ पर जो स्कूल खुलने वाला है, जो छात्रावास खुलने वाला है, जो गुरुकुल खुलने वाला है, उसको लेकर इनकी पहल बड़ी सराहनीय है। और अभी जब हम बात ही कर रहे हैं तो पता चला कि 3.5 करोड़ इस स्कूल के लिए आ भी गए हैं, उसके लिए भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर, एक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने आप लोग जा रहे हैं, थोड़ा बताएंगे सर कैसे क्या कुछ है? सर्वप्रथम तो भारतवर्ष बोला जाता है कि गाँव का देश है, लेकिन आप मूलभूत यहाँ पे कितनी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है आप बहुत भली भांति से जानते होंगे। यहाँ पे आज बहुत बड़े क्षेत्र में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जो शिक्षा के क्षेत्र में है ना अपने लोगों को आगे बढ़ा सके, है ना एक शिक्षा का अलख जगा करके जो मानवीय मूल्य है ना राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक और अपने जीवन का निर्वाह करने वाले रोजगार को उपलब्ध करवा सके, इसके हिसाब से ये स्कूल का निर्माण हो रहा है। बहुत ही मैंने राष्ट्रीय लेवल के इसमें लोग लगे हुए हैं। इसका जो आर्किटेक्ट है वो बॉम्बे का मशहूर विद्यालय बनाने का आर्किटेक्ट है। एक सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र में है ना जो शहर के विद्यालय को देख करके जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे ललायित हो जाते थे कि उनको कभी सौभाग्य नहीं प्राप्त होता था कि उनको ऐसा भवन, ऐसी सुविधा का लाभ मिल सके, उस सोच के साथ में इस विद्यालय को उतारा जा रहा है। और जो आप गौशाला देख रहे हैं, गौशाला भी 136 साल पुरानी गौशाला है और आप यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं। हम बहुत गर्व के साथ में बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान में इससे साफ़ सुथरा कोई गौशाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रचंड गर्मी में भी गौशाला में हरा घास आज के दिन में भी गायों को उपलब्ध है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पे संस्था कितना ध्यान देती है। और जब ये निश्चय किया है और इसके साथ में जो सिद्धू कानू सेवा संस्थान है उसमें स्थानीय कर्मठ लोग लगे हुए हैं जिनका सेवा के क्षेत्र में लंबा समय। सर ये भी सुनने में आया है कि बढ़ चढ़ कर लोग इसमें अपनी हिस्सेदारी भी निभा रहे हैं और मतलब मदद के लिए काफ़ी लोग खुलकर आए। हजारीबाग सांसद हो गए या फिर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, उनका नाम आ रहा है। जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने भी सहयोग सांसद मद से दिया है। और विधायक ने भी 1 करोड़ रुपया, जो हजारीबाग विधायक है उन्होंने भी विधायक मद से दिया है। ये एक राज्य स्तर का तो कम से कम विद्यालय होगा, इसलिए जो राज्यसभा सांसद लोग हैं उन लोग को भी पता चला तो उन लोग 50 लाख रुपया दिए हैं। हमारे स्थानीय सांसद भी 50 लाख रुपया दिए हैं। और मनीष भाई तो हमेशा से यहाँ पे जितना भी स्कूल है, खास करके जिसमें धर्म संस्कृति को भी एक बढ़िया नागरिक बनने वाला जो स्कूल है उसको हमेशा मदद करते आए हैं, है ना। विद्या मंदिर का उदाहरण देख सकते हैं, है ना। तो उन्होंने भी 1 करोड़ रुपया बढ़ चढ़ करके दिया है ना, बहुत अच्छी बात है ना। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।